हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीच बीच में डीसी यूनिवर्स के अलावा जो बाकी हॉलीवुड की फ्रेंचाइजीज हैं उनसे रिलेटेड भी अपडेट देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है स्ट्रेंजर थिंग के सीज़न 5 को लेके। गाइस, सीज़न 5 की फिल्मिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और आप ऑलरेडी जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये टीवी सीरीज़ का लास्ट सीज़न रिलीज़ होगा। उम्मीद यही करिए कि जुलाई अगस्त 2025 में ही ये टीवी सीरीज़ हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा VFX CGI हैवी ये लास्ट सीज़न होने वाला है। तो इतना टाइम तो लग जाएगा फिल्मिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में। और नेटफ्लिक्स उम्मीद कर रहा है कि सीज़न 4 ने जिस तरीके से स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड तोड़े थे, सीज़न 5 भी उसी तरीके से स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये टीवी सीरीज़ है। तो इसकी फिल्मिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी अपडेट है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फ्रेंचाइज को लेके। आप जानते हैं ये एक एनिमेशन फ्रेंचाइज थी जिसकी अब लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। जो फ्रेंचाइज थी एनिमेशन वाली, उसमें हॉलीवुड एक्टर जिरार्ड बटलर स्टोइक का रोल प्ले करते थे। अब खबर निकल के आ रही है कि लाइव एक्शन मूवी में भी ये अपने कैरेक्टर को दोहराएंगे, यानी स्टोइक का कैरेक्टर ये लाइव एक्शन में भी प्ले करेंगे। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की गाइस 3 एनिमेशन मूवीज़ आई थी, लेकिन मैंने केवल एक देखी है, मुझे पसंद आई। अगर आपने तीनों मूवीज़ देखी हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस सक्सेस तो तीनों ही पार्ट हुए थे। अब इसकी लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है और जिरार्ड बटलर अपने रोल को रिप्राइज करेंगे, यानी स्टोइक के रोल को। तीसरी अपडेट है हॉरर मूवी मैगन के सीक्वल को लेके। आपको पता ही होगा मैगन मूवी जो रही थी वो बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी, क्रिटिक्स ने भी उसको पसंद किया था। तो उसका सीक्वल ब्लम हाउस प्रोडक्शन बनाने वाला है और जो उसमें लीड एक्ट्रेस थी वॉयलेट मैक्रॉ, उन्होंने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि वो सीक्वल में लौटेंगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट आने वाला है मेगन 2.0, ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे। हालांकि गाइस पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से इसका सीक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं हॉलीवुड में आजकल प्रोडक्शन हाउसेस कैसे वर्क करते हैं। एक पार्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पार्ट्स पे पार्ट बनाते रहते हैं। स्टैंडअलोन मूवीज़ में शायद अब यकीन नहीं करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस, फिर भी वॉयलेट मैग्रो ने कह दिया है कि वो सीक्वल में भी रिटर्न होंगी। और चौथी अपडेट जो गाइज है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ब्लम हाउस प्रोडक्शन आप जानते हैं हॉरर मूवीज़ का एक पूरे तरीके से हब है, और जो जेम्स वॉन हमारे हैं जिन्होंने एक्वामैन 2 डायरेक्ट की है, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है एटॉमिक मॉन्स्टर, इन दोनों ने कोलैबोरेशन में कई सारी मूवीज़ बनाई हैं। लेकिन अब इन दोनों प्रोडक्शन हाउसेस का मर्जर हो गया है, यानी ब्लम हाउस प्रोडक्शन और एटॉमिक मॉन्स्टर, ये दोनों कंपनीज मर्ज कर चुकी हैं। और जो हेड हैं जेसन ब्लम, उन्होंने ये कहा है कि अब उनका टारगेट है हर साल एटलीस्ट 8 हॉरर मूवीज़ बनाना, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ मूवीज़ तो थिएट्रिकली रिलीज़ होंगी, लेकिन कुछ मूवीज़ स्ट्रीमिंग यानी नेटफ्लिक्स या बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकती हैं। हालांकि गाइस बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि एटॉमिक मॉन्स्टर जो प्रोडक्शन हाउस है उसने हमें कंज्यूरिंग जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस दी हैं। ब्लम हाउस प्रोडक्शन तो एक तरीके से जगरनॉट ही है हॉरर मूवीज़ का। तो ये दोनों प्रोडक्शन हाउसेज अब मर्ज कर गए हैं, अब हमें तो और ज़्यादा आइकॉनिक हॉरर मूवीज़ मिलेंगी। और आप जानते हैं इस वक्त हॉरर मूवीज़ यानी कि गारंटेड सक्सेस, क्योंकि कम बजट में वो मूवीज़ बन जाती हैं और जब उनको रिलीज़ किया जाता है ठीक ठाक रिव्यूज़ भी आते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा अर्न करती हैं। तो गाइज यही थी कुछ हॉलीवुड अपडेट्स, और प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की फ्रेंचाइज एनिमेशन फ्रेंचाइज आपको कैसी लगी, और क्या इसका लाइव एक्शन मूवी बनाना एक सही डिसीजन है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।